चैनल में। तो आज हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में नई कंपनी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें टैली ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें इस तरह का कुछ मेनू दिखाई देगा, उसमें हमें क्रिएट कंपनी में जाना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें जो चीज़ें मांग रहे हैं वो चीज़ें जितनी अवेलेबल है उतनी देनी है। तो सबसे पहले हम बैक जाएंगे और कंपनीज डेटा पाथ, मतलब हमें जिस फोल्डर में अपना डेटा सेव करना है, जो लोकेशन में अपना डेटा सेव करना है, वो यहाँ पे पाथ सिलेक्ट करना है। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या आप जो फोल्डर में अपना डेटा सेव करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अपना फोल्डर क्रिएट किया है, उसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट करके, या फिर आप यहाँ से स्पेसिफाई फ्रॉम ड्राइव में जाके, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे यहाँ पे कंपनी बनाई है उस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन थे। उसके बाद हमें अपने कंपनी का नाम डालना है। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने एक बिल लिया हुआ है और वो मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन में अटैच भी कर दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। सपोज़ अपनी ये कंपनी दीप सॉल्यूशन है, तो ये हम कंपनी बनाएंगे। तो सबसे पहले कंपनी का नाम डालेंगे। मेलिंग नेम भी सेम रहेगा। उसके बाद हम एड्रेस डालेंगे। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट हो। फिर पिन कोड डालेंगे। उसके बाद टेलीफोन नंबर अगर अवेलेबल हो, मोबाइल नंबर आप डालना चाहते हो, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट। यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, यहाँ से मतलब कि आपका जहाँ से आप एंट्री कर रहे हो, मतलब आपका धंधा स्टार्ट कर रहे हो, वो किस फाइनेंशियल ईयर में आता है। सपोज़ यहाँ पे जो मैंने बिल लिया है उसकी डेट है 10 अप्रैल 2021, मतलब ये 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में आता है। तो ये कब स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल 2021 को। और अगर आपको फाइनेंशियल ईयर के बारे में पता नहीं है तो आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। फिर है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। इसका मतलब ये होता है, अगर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में मेरा धंधा स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर धंधा 1 अप्रैल के बजाय सपोज़ आप 1 अक्टूबर को, 1 जनवरी को या कोई दूसरी डेट को स्टार्ट हो रहा है, तो वो यहाँ पे मुझे लिखनी हो, वहाँ से मुझे एंट्री करनी हो, तो वो डाल सकता हूँ। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये दोनों डेट सेम ही रखें। कंपनी क्रिएशन हो जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक टैली आपको कंपनी के फीचर्स में ले जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको अभी बेसिक बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जो ये यस है, मेंटेन अकाउंट, अनेबल बिल वाइज एंट्री, मेंटेन इन्वेंट्री और अकाउंट विद इन्वेंट्री को आपको यस ही रखना है फ़िलहाल के लिए। बाद में मैं इसमें डिटेल में समझाऊंगा। फिर टैक्सेशन में आपको GST यस करना है। गुजरात आपका स्टेट है, रेगुलर स्कीम रखनी है। फिर यहाँ आपको अपना GST नंबर डाल देना है जो हमारी कंपनी का है। फिर यहाँ पे आपका जो मंथली या क्वार्टरली जो भी रिटर्न आता है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद फ़िलहाल के लिए ई-वे बिल और ई-इनवॉइस अपने को नो रखना है। ये हो गई कंपनी क्रिएशन। यहाँ पे आपके कंपनी का नाम आ गया, पीरियड आ चुका है, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक और एडिशनल स्टेप में जाएंगे। हमें जाना होगा अल्टर में, वहाँ पे वाउचर टाइप में, और यहाँ आके हमें 4 चीज़ों में अल्टरनेशन करना है। क्रेडिट नोट पे जाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे मेथड ऑफ नंबरिंग जो ऑटोमेटिक है उसे हम मैनुअल करेंगे। इसे करने से आप अपना नंबर अपने हिसाब से मैन्युअली डाल सकते हो। ऑटोमेटिक में फिर वो ऑटोमेटिक ही नंबर आते हैं, इसलिए। सो क्रेडिट नोट हो गया, डेबिट नोट हो गया। उसके बाद हमें जाना है परचेस में, उसके बाद जाना है हमें सेल में। तो ये 4 चीज़ें हमें अल्टर करनी है। फिर वापस आ जाना है हमें मेन मेनू में। तो ये हो गई अपनी कंपनी क्रिएशन। और प्रैक्टिस के लिए मैंने एक बिल दिया हुआ है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो मैंने स्टेप दिखा है वो एक साथ ना करें। मतलब कि पहले अपने डेटा पाथ
कॉपी करने की प्रैक्टिस करें और फिर ओनली कंपनी क्रिएशन करें, फीचर की प्रैक्टिस ना करें। फिर आप 8-10 बार एक स्टेप की प्रैक्टिस करते हुए आपको जब लगे कि मैं हाँ परफेक्ट हो गया हूँ, तभी आगे बढ़े। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप बार बार भूलोगे भी नहीं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़ें, ना कि पूरा स्टेप एक साथ कंप्लीट करें। थैंक यू।